हाय दोस्तों, आपका फिर से एक बार अपने माई स्टडी पॉइंट अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम कल नंबर सिस्टम का लेक्चर फर्स्ट और बेसिक सा पूरा लगभग छोटी छोटी चीज़ें कवर कराए थे और हम डिजिट और नंबर में अंतर बताए थे और लगातार संख्या लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग होता है, 1 से 9 तक, फिर 199 तक, फिर 100 तक, फिर 999 तक, फिर 9099 तक। इसमें हम और लिखना भी सिखाए थे, आगे 99,000 या 9,99,000 जितनी भी संख्याएं हो हम लिखना भी सिखा दिए थे कि दोस्तों हम लोग कितने डिजिट आएंगे, इसका ओरल कैसे बता पाएंगे। तो हम दोस्तों कल आपका लास्ट क्वेश्चन कराए थे कि कोई भी अंक दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, नंबर नहीं तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कर करके 170 डिजिट हो, या उसमें 170 डिजिट में लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 4 अंक, लास्ट का 2 अंक बताए थे और इकाई अंक या लास्ट का फर्स्ट अंक, इकाई अंक मतलब यानी कि लास्ट का फर्स्ट अंक भी सिखाए थे। आज हम लोग इकाई अंक सीखेंगे, लेकिन एक बार पिछले जो क्वेश्चन हम लोग कराए थे उससे स्टार्ट करने के बाद आज हम लोग सीखेंगे क्या, इकाई अंक। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग को पता है, स्टार्ट क्या हमारा दोस्तों, नंबर सिस्टम। आज पार्ट 2 है, लेक्चर 2 है और जो लोग आज फर्स्ट बार वीडियो देख रहे होंगे वो फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लें। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता कल हम बताए थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 174 डिजिट हो, 174 डिजिट हो। तो दोस्तों यानी कहने का मतलब ये है, ये संख्या एक ही है, ये संख्या, ये पूरा नंबर एक ही है। इस नंबर में 174 अंक हैं, जैसे 1 अंक 2 अंक 3 अंक कल हम बताए थे, जैसे 123 लिख दिया जाए तो ये एक नंबर है। ये नंबर कितना दोस्तों, एक है, लेकिन इसमें 3 डिजिट है। क्या दोस्तों, 3 डिजिट है। वैसे ये नंबर एक है और इसमें 174 डिजिट है, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इसमें कितने अंक हैं, या ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि इसका लास्ट 2 अंक ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जैसा कि कल बताए थे, कल से ही कल वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके लास्ट के 3 अंक या इकाई अंक, इकाई यानी एक अंक, लास्ट का एक अंक या 3 अंक, चाहे जो क्वेश्चन पूछे। तो हम लोग जानते हैं अगर जैसे ही अंक स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 से 9 तक इसमें 9 नंबर होते हैं और 9 ही क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। यानी एक नंबर में एक डिजिट 9 तक, 9 के बाद 10 स्टार्ट होता है। अगर हम लोग यहाँ से सिंगल डिजिट वाला 9 हटाएं तो 174 में 9 डिजिट हटा दोगे तो आएगा 165 डिजिट। अब ये 165 10 के बाद वाले हैं और 10 के बाद वाले में दोस्तों सब में 2 डिजिट होते हैं। अगर 2 से भाग हम लोग करें तो यहाँ पे हमारे 9 नंबर हो चुके हैं। अगर फिर से भाग दें तो 8 2 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 बचा, यानी 82 और 9 9 2 11 की 1, 91 नंबर दोस्तों क्या आया, 91 नंबर्स और 1 रिमाइंडर। अब दोस्तों जो रिमाइंडर है या जो ये अगला बनना है, यानी हम लोग बोले 174 डिजिट में 1 से 9 नंबर तक 9 डिजिट आएंगे। अगर 9 डिजिट हटा दें तो बचेगा कितना, 165 डिजिट। अब ये दोस्तों 165 डिजिट जो है ये हमारा आएगा 2-2 डिजिट वाला, 2-2
वह अंक वाला नंबर है जिसमें दो दो डिजिट हैं, जैसे 10, 11, 12 सारे क्या हैं, सारे नंबर दो दो डिजिट के। तो दो दो डिजिट वाले कितने नंबर दोस्तों, तो 2 से भाग करना पड़ेगा, तो आएगा 8, 2 दूनी 4, 84 और बचा 1। तो टोटल नंबर कितने हो गए दोस्तों, 84 प्लस 9 आएगा कितना, 91। अब यानी 91 नंबर, तो यहां से आएगा 91, 90, 89 मतलब 89, और एक संख्या और सॉरी एक डिजिट और लेना है। अगर इसके बाद लिखें तो ये लिखा जाएगा 92। क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 92। लेकिन 92 यानी 2 डिजिट, लेकिन हमें 2 डिजिट नहीं लेना है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल डिजिट। कितने दोस्तों, सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट लेंगे तो आए कितना, 9। तो लास्ट का 2 अंक 1 9, लास्ट का 3 अंक 919, लास्ट वाला अंक या इकाई अंक दोस्तों क्या आएगा, 9। इकाई अंक क्या है दोस्तों, 9। इसमें कोई दिक्कत किसी को, किसी को परेशानी, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 से 9 तक का 9 डिजिट, 1 से 99 तक का कितना आया दोस्तों, 189 डिजिट, फिर 9999 तक का 1889 डिजिट। अगर ये हम लोग देखें तो अगर 99 तक कितना डिजिट है, 189। अगर दोस्तों यहाँ पर आ गया कितना, 216 डिजिट, जैसे अगर यहीं पे दे दिया जाए 216 डिजिट, तो हम लोग 189 हटा देंगे, उसके बाद जो भी डिजिट बचेगा वो कितना, उसके बाद और एक चीज और देखेंगे, जो ये 99 है इसके बाद जो भी संख्या आएगी वो आएगी 100, 101, 102। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उसके बाद मतलब 99 के बाद जो भी संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्त वो 3 डिजिट की होगी। कितने डिजिट की, 3 डिजिट की। तो जितने भी डिजिट आएंगे हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो हमारे पता चल जाएंगे क्या, नंबर। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग छोटा सा एग्जांपल अगर लें तो हमारे पास 189 तक का है, अगर इसमें 9 और जोड़ दें तो हो जाए कितना, 198 डिजिट। अब दोस्तों ये बताइए अगर यहाँ 198 डिजिट हो तो हम लोग जानते हैं 189 में तो आएगा 99 तक, फिर बचे कितना, 9 डिजिट। अब जो संख्याएं आएंगी, अब ये जो 9 डिजिट एक्स्ट्रा रहा है वो 100 की बात की संख्याएं हैं, यानी एक संख्या में 3 डिजिट, तो 3 से भाग दे देंगे तो 3 3 का 9, यानी 3 नंबर और ऐड होगा। जब 3 नंबर दोस्तों और ऐड होगा तो आएगा 99, 100, 101, 102, तो आ जाएगा 102। अब इसमें इकाई अंक 2, लास्ट के 2 डिजिट 02, लास्ट के 3 डिजिट 102। अगर यहाँ पे पूछे लास्ट का 4 डिजिट तो अब यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं 102 के बाद है 101, लास्ट के 4 डिजिट। इसमें किसी को परेशानी बिल्कुल नहीं। अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, कुछ अलग तरीके से इकाई अंक ज्ञात करना। ये तो हमारा एक टाइप था, और इकाई अंक कैसे पूछता है दूसरे टाइप में या दूसरे क्वेश्चन से। या दोस्तों अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई किताब जो 500 पेज की है, कितने पेज की दोस्तों, 500 पेज की, उसको पृष्ठ दर्शाने के लिए कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी। या तो ये लिख सकते हैं 1 से 500 नंबर लिखने तक कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी, कितने अंक की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना हम फर्स्ट यानी कि कल वाले लेक्चर में बता चुके हैं। कल वाले क्लास में पूरा इसको हम लोग क्या किए थे, फाइंड करके दिखा दिए थे कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। आगे हम लोग आज
ज्ञात करते हैं क्या, इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन ही है, ये मत सोचिए कि ये भी बेसिक तो है ही, कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन ऐसे तरीके से पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इकाई अंक ज्ञात करना। अब वो दे देता है जैसे 879,202 इंटू 5786 इंटू 483। अब ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दे दिया है 87,902 5786 483 में इकाई अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों हम लोग इतना लंबा गुणा अगर करेंगे तो पूरा पेपर यानी 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी पेपर होगा सिर्फ इसको हम लोग मल्टीप्लाई ही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो आंसर सिर्फ एक क्वेश्चन, और ये इतना बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग उसको ज्ञात करने इकाई अंक, तो पहले हम लोग उससे और छोटा क्वेश्चन देते हैं। छोटा एग्जांपल अगर हम लोग देखें 12 इंटू 2, तो ये आएगा क्या, 12 दूनी 24, यानी इकाई अंक कितना है दोस्तों, 4। इकाई अंक कितना है पहले दोस्त, 4। अगर हम लोग इसको और कम करना चाहें तो इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 2, तो 2 दूनी 4, बिल्कुल कोई दिक्कत। अगर ये लिखना चाहें 13 इंटू 13, 13 गुणे 13, हमें ज्ञात करना क्या, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। अगर दोस्तों हमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम लोग या तो इसको करें 13 13 में 169, तो इकाई अंक आया क्या, 9। इकाई अंक दिया क्या दोस्तों, 9। अगर हम यही कर दें क्या, इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 3, 3 3 9, इसमें कोई दिक्कत। और अगर करना चाहें 16 गुणे 16 या 17 गुणे 16, 12 गुणे 10, 21 गुणे 23। अब देखिए इकाई अंक इसका दोस्तों है 6, इसका इकाई अंक 6, 6 छंग 36। अब 36 में भी सिर्फ यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। 6 से 42, 42 में यूनिट डिजिट 2, 2 इंटू 0 यानी इकाई अंक 0, यूनिट डिजिट 0। और ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी क्या, यूनिट डिजिट इकाई अंक 3। दोस्तों धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि फिर दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत ना हो, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत ना हो। और आप भरोसा करिए कि आपको नंबर सिस्टम में बिल्कुल इतना पढ़ाया जाएगा कि इतना इस चैनल पे या हम इतना पढ़ा देंगे कि किसी भी टीचर की आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस यकीन करिए, इसमें एक भी टाइप छोड़ा नहीं जाएगा। और जो क्वेश्चन पेपर में जो कुछ नए क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे बनते हैं, एक बात जानिए, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, इसमें दोनों में नया क्वेश्चन बनते ही हैं। और आप लोग इस पे इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना ज्यादा सीख लेंगे कि जो नंबर सिस्टम में नया या अलजेब्रा में नया क्वेश्चन बनेगा उसको भी अपने यूजिंग कॉमन सेंस से कर लेंगे। यानी इसमें संपूर्ण ही आपको कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल पूरा ही पूरा क्या होगा, कवर कराया जाए नंबर सिस्टम का। और हम पहले बताएं क्या, नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर है। परसेंटेज, जैसे परसेंटेज काफी दिन चला था, वैसे ही चले क्या, नंबर सिस्टम। तो दोस्तों आइए हम लोग, ये तो था हमारा छोटा छोटा एग्जांपल से हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। अगर इसका इकाई अंक ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम लोग देखें क्या, इसका इकाई अंक 2,
तो 6 दूनी 12, 12 का इकाई अंक 2, फिर 2 का 3 दूनी 6, यानी इकाई अंक कितना है दोस्तों 6। यूनिट डिजिट कितना है प्यारे भाई 6। और यदि कहीं अगर यहीं पे कहीं हम लोग यहां से मल्टीप्लाई कर देते किसका 10 का, मल्टीप्लाई कर देते किसका दोस्तों 10 का, तो यहाँ इकाई अंक आता कितना 0। अगर मल्टीप्लाई में कहीं भी 4 पद हो 5 पद हो, जैसे 1 2 3 4 या 10 पद हो, अगर वहां कहीं भी इकाई अंक में 0 दिख जाए तो आपको ऐसे भी करने की कोई जरूरत नहीं है, देखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब बीच में गुणे का चिन्ह होना चाहिए। प्लस में ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे 10 + 2 यहाँ हो जाए कितना 12। अब यहाँ चिन्ह भी देखिएगा, नहीं तो क्या हम बोले मल्टीप्लाई में आपको प्लस दिखेगा माइनस, हाँ आप 0, यूनिट डिजिट 0, ये नहीं। अगर बीच में कहीं भी मल्टीप्लाई है, सॉरी बीच में पूरा मल्टीप्लाई है और कहीं भी दिख जाता है क्या 0, तो हमारा यूनिट डिजिट दोस्तों हो जाए क्या हमेशा सर्वोच्च, ये हमेशा ऑलवेज होगा, सदैव क्या होगा 0। इकाई अंक सदैव क्या होगा दोस्तों 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन, जैसे इसमें हमें ज्ञात करना है क्या यूनिट डिजिट, इकाई अंक, क्या ज्ञात करना है दोस्तों इकाई अंक। अभी हमें बताया इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें इकाई का ही गुणा करना है, पूरे नंबर का कोई गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों इकाई का गुणा करोगे तो यहाँ आ जाए कितना 7 × 42 यानी 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 की 4, यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों 4, इकाई अंक कितना है दोस्तों 4, इकाई अंक कितना है दोस्तों 4। आपका ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी ज्यादा हमें इसमें और कोई नियम की कोई जरूरत नहीं है, और इसमें कोई नियम हो भी नहीं सकता। एक नियम ये, दूसरा आप बड़े से गुणा करें, और इसका कोई फायदा भी नहीं है बड़ा से गुणा करने का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दो 2001 मल्टीप्लाई 4 × 20। अब इसका हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो आप लोग यहाँ पे ये देखिए, लास्ट में एक जगह मिल गया हमको 0 और पूरा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से डायरेक्ट यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 0। आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं और इसमें कोई भी तरीका नहीं है, सिर्फ सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका इकाई अंक ज्ञात करने का यही है। दो तीन नंबर दे देते हैं आपको स्वयं सॉल्व करने के लिए, आप स्वयं बताएं कि इसका इकाई अंक कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। जैसे ये फर्स्ट,
इसमें आपको ज्ञात करना है इकाई अंक। इसको आप लिख लें, इसमें ज्ञात करना है आपको क्या, इकाई अंक। अब ये दोस्तों, और इसके बाद आप लोग को ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लाई में। और अब क्वेश्चन एक और बनता है, जैसे 20 की पावर 21 का इकाई अंक, इसका यूनिट डिजिट। और एक चीज और हम बताए थे आपको, नंबर सिस्टम पढ़ाने लगेंगे। एक चीज बताएं क्या, जैसे अगर आपको मान लीजिए 5 6 7 इंटू 8 9 6, अगर इसका मल्टीप्लाई कहीं है और छोटा हो या और बड़ा हो, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर इकाई अंक का प्रयोग करें। और जरूरी ये है कि इस क्वेश्चन में इकाई अंक प्रयोग लगे। जैसे इसका ये दे दिया जाए और यहाँ पे ऑप्शन हो 2 8 6 7, ये ए बी सी डी, तो आप इसको पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। हो जाए क्या, या यहाँ अगर और बड़ा ही बड़ा हो 6, मतलब क्या, लास्ट वाला इकाई अंक हम लोग का अलग अलग हो, लास्ट वाला इकाई अंक क्या हो, अलग अलग हो। तो हम लोग यहाँ देखें क्या, 42 इकाई अंक आया क्या दोस्तों, 2। अगर इकाई अंक अलग अलग है और इकाई अंक हमारे में आ रहा है 2, तो जाहिर सी बात है इकाई अंक 2 ही वाला क्या होगा, सही होगा, बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे। बाकी सब दोस्तों क्या होंगे, गलत होंगे। इसलिए हम लोग क्या, हम लोग इकाई अंक का अपने क्वेश्चन में भी क्या प्रयोग करना है। अगर हमें दिख जाए तो क्वेश्चन, अगर हमें आराम से अगर इकाई अंक अलग अलग दिख जाए तो हमारा 2-4 सेकेंड क्या होगा, बचा लेगा इकाई अंक से मल्टीप्लाई करने में, ऑप्शन से या रिजल्ट देने में। अब आइए हम लोग घात का इकाई अंक देखते हैं। घात का इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों अगर हम लोग घात का इकाई अंक करें तो पहले हम लोग ये देखें कि कितनी घात पे कितनी संख्या का इकाई अंक रिपीट कर रहा है या वही पुनः आ रहा है। जैसे अगर हम लोग 2 का करें, 2 का स्क्वायर या 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इतना करने के बाद देखते हैं यहाँ आ जाए कितना, 2 का इकाई अंक आ जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 2, 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की 6, इकाई अंक ही क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अगर यहाँ फिर ज्ञात करें तो 2 की पावर 6, तो 32 दूनी 64। तो अब ये देखिए इकाई अंक यहाँ 2, फिर ये रिपीट किया 2, ये 4, तो फिर ये रिपीट किया 4। और आइए 3 पे देख लेते हैं, 3 का 1 2 3 4 5 6, 3 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 343। फिर करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 की 2, 3 त्रिक का 9 10। तो अब देखिए ये हमारा आया 3, ये आया 9, यानी क्या, चौथी बार फिर रिवाइज कर रहा है। 1 2 3 4, चौथी बार क्या घात पुनः रिवाइज हो रही है, घात पुनः रिवाइज हो रही है। और आगे अगर 4 करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, घात 4 बार में पुनः रिवाइज या पुनः प्राप्त होने लगेगी। तो हम लोग यहाँ से आकलन ये कर सकते हैं। और फिर इससे पहले हम लोग चीज और जान जाएं
2 का विभाजिता, 3 का विभाजिता, 4 का विभाजिता। दोस्तों इसका तो हम लोग लिखाएंगे कि लगभग आपको 20 तक संख्या को लिखाया जाएगा। हम नियम लिखाएंगे कि 2 किससे विभाजित होगा, 3 किससे विभाजित होगा, 4 किससे होगा, और 8 32 का भी नियम आपको पढ़ाया जाए इससे। लेकिन अभी यहाँ हमें अगर यूज करना है तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम लोग। आप लोग ये पता होगा दोस्तों कि 2 उसी से विभाजित होगा जिसके अंत में, जिसके इकाई अंक सम संख्या हो, वह सारी संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी जैसे सम संख्या क्या, सम संख्या होती क्या दोस्तों, अभी इवन नंबर, ऑड नंबर, सम विषम अभी हम बताए नहीं है, लेकिन ये संख्याओं के वर्गीकरण में जब पढ़ाने लगेंगे तो ये आपको क्या बताया जाएगा। अरे अभी नंबर सिस्टम में तो बहुत कुछ पढ़ाना है, सम विषम, क्रमागत, अभाज्य, सभाज्य। तो अगर हम लोग सम संख्या 2 4 6 8 10 यानी ये हमारा सारे क्या है सम संख्या, और ये 0 2 4 6 8 लास्ट अगर इकाई अंक में ये हैं तो संख्या 2 से कटेगी। जैसे 10 12 14 18, ये हो गया 2 का विभाजित। 3 का आप लोग जानते होंगे, अगर संख्याओं का योग 3 से कट रहा है, अगर संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 2 3 1, 2 3 1, तो हम लोग देखें क्या 3 दूनी 5 6 संख्या किससे 3 से विभाजित होता है तो यह संख्या 3 से क्या होगी कटेगी। अगर काटिए 3 विभाजित करिए, 3 सते 21, 2 बचा 3 सते 21, 77। और जैसे और अगर एग्जांपल लेते हैं तो, और एग्जांपल लेते दोस्तों देखिए 6 7 2, तो ये तो 6 है, ये तो 6 से कटेगा ही, 7 2 9, ये भी क्या होगा 3 से कटेगा। तो अगर हम लोग काटें तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो यह संख्या 3 से कटेगी। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से जरूर कटेगी, वह संख्या 3 से जरूर कटेगी। और अगर हम लोग देखें 4 का विभाजिता का नियम, किसका विभाजिता का नियम 4 का। और अभी एक चीज देखिए क्या, घात पुनः का विभाजित करती है अल्टरनेट चौथे पर, प्रत्येक चौथा भाग वही पुनः विभाजित होता है या वही इकाई अंक प्राप्त होता है। और 4 से संख्या 4 का विभाजिता का नियम अगर हम लोग देखें, हमें यहाँ पे 4 का विभाजिता का नियम ही जरूरी था, तो उसके पहले हम लोग 1 2 का भी बता दिए। दोस्तों अगर 4 का विभाजिता हम लोग देखेंगे, 4 से वह संख्या कटेगी जिसके अंत में 2 जीरो हो, जिसके अंत में 2 जीरो हो। जैसे 500 या 100 या 200, ये भी कटेगी। अगर इसको हम लोग काटना है तो हम लोग यहाँ से अगर इसको करें तो डायरेक्ट हमारा दिख रहा है 25। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग 500 को 4 से काटें तो आप लोग भिड़ जाते हैं, 4 एकम 4, फिर 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर ऐसे हम लोग को नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे करना ही नहीं है। अपने यूजिंग कॉमन सेंस से सोचो, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 × 100, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा क्या है 100 है, ये हमारा कटेगा कितना 25 का, 25 पंजे 125, डायरेक्ट काटिए ना, क्या दिक्कत है। जैसे अगर यहाँ 2 है, 200 बटे 4, 4 ये हो गया हमारा 25, 25 दूनी 50, 25 50, कोई दिक्कत, 50 चौको 200 होता ही। अगर हमने यहाँ से काटना है तो एक तो हो गया क्या, जिस संख्या में, जिस नंबर में अंत में 2 जीरो हो, 2 जीरो, 4 से बढ़ता क्या लास्ट में 2 शून्य,
या नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित हो। ये दो बातें, या तो लास्ट में 2 शून्य हो, या तो लास्ट के 2 डिजिट अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो वह भी संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लोग जानते हैं हमारा करता है क्या 16, 2 अंक का है 16, 416 करता है। इसी को अगर हम लोग सेट करें तो 116, कोई दिक्कत? 116 को 4 से काटें तो 4 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 9 36, 29 हुआ। वैसे हम लोग जानते हैं 25 चौका 100, 4 चौक 16, 25 4 29। और अगर हम लोग 516 कर दें या 8 9 6 16 कर दें तो यह भी संख्या 4 से क्या होगी? कटेगी। 916 कर दें, 916 को 4 से काटें तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 9 36। तो ये हुआ हमारा 4 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम। इसी का हमें यूज करना है घातांक या घात के इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए। दोस्तों जैसे अगर हम लोग और घात के इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम आपको 3 या 4 नियम भी बताएंगे, लेकिन आज नियम नहीं बताएंगे। अगर आज ये नियम बताएंगे तो आप लोग यूज तुरंत नियम का प्रयोग करके तुरंत बताने लगे हैं सर। आज हमें खुद से प्रैक्टिस करना है और उसका नियम बताएंगे कल, जिससे आप देख करके भी तुरंत इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों टाइम ही नहीं लगेगा। आप देखें, हाँ ये संख्या ये इकाई अंक इसका ये होगा, मुश्किल से 2 सेकंड, जितने देर में आप सोच लेंगे तो इकाई अंक उतने देर में 1-2 सेकंड में ज्ञात हो जाएगा। लेकिन ये काम हम कराएंगे क्या? अगले वीडियो में, यानी कल। आज हम लोग सीखते हैं पहले। अगर हम लोग जो सीखे हैं तो अगर हम लोग ये बोलते हैं कि 2 की पावर 4 का इकाई अंक ज्ञात करो, 4 का 2 की पावर 5 का, छोटा हम लोग लेकर के। और अभी बताया दोस्तों, हम जब से आप लोग को एक ही सलाह देते हैं कि छोटे चीजों को इग्नोर मत करें, छोटे चीजों से दोस्तों भागिए मत। छोटे चीजों मैथ में छोटी छोटी चीजों पर प्रैक्टिस बनाइए, यही से आपकी स्पीड मेंटेन होगी। इसी से आपको क्या होगा? स्पीड और प्रैक्टिस। बड़े क्वेश्चन हमेशा आप प्रैक्टिस करने के लिए नहीं उठाएंगे या स्पीड करने के लिए बड़े क्वेश्चन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 4 तो 16 की 6। या तो ऐसे करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, डायरेक्ट निकाल लें 16, क्या हो जाएगा? ये क्या 6। अगर हम यहाँ से 16 गुणे 2 ये संख्या कर रहे हैं, यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 जो निकाल लिए हैं इंटू 2। अब हम लोग जानते हैं गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, ये हमारा क्या घातांक का नियम है। इसके बाद नंबर सिस्टम के बाद आपको पढ़ाया जाए क्या? एलसीएम, एचसीएफ, फिर स्क्वायर रूट, फिर कर्ली यानी घातांक। आगे इसका लगभग 5 से 6 चैप्टर हैं छोटे छोटे, 4 से 5 चैप्टर हैं छोटे छोटे, इसको आपको क्या किया जाएगा? कवर करा दिया जाएगा। एलसीएम, एचसीएफ ये सारे नंबर सिस्टम के बाद ही कराए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ही कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर। प्लीज इस चैनल को या हमारी मेहनत को आप लोग जायजा ना करें, बस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी थोड़ा टाइम बाद हमारा जन्मदिन आने वाला है, यानी 25 सितंबर को। 25 सितंबर तक आप लोग हम इस दिन हम कुछ न कुछ अलग अपने विद्यार्थियों को जरूर सिखाते हैं, जरूर बताते हैं। तो दोस्तों बस आप लोग के लिए एक ही
कोई गिफ्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बस। इस दिन तो हमारे लिए बहुत खास होता है। आइए हम लोग इसको सीखते हैं, अपने चैप्टर पे, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग यहां से करें तो इसका मान आ गया 16 इंटू 2 यानी क्या 32, यानी इकाई अंक कितना है दोस्तों 2। यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई 2। और यूनिट डिजिट अगर 2 आ रहा है तो अगर हम लोग यूनिट डिजिट 2 एक तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या तो ज्ञात करें क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इतना मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें करना क्या है, तो की पावर को 4 से भाग दें, क्योंकि चौथी घात तो हमारा क्या होता है रिपीट करती है। तो हम लोग 4 को हटाएं तो यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा वही हमारा घात का काम करता है। ये नियम हम लोग लिखाएंगे कल, लेकिन इस पे आप लोग आज प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें मेहनत करें। तो दोस्तों ये हमारा अगर हम रिमाइंडर लिखे तो 2 की पावर 1 आएगा, और 2 की पावर यानी 2, यही हो गया क्या हमारा यूनिट डिजिट। इकाई अंक कितना दोस्तों 2। इकाई अंक कितना है दोस्तों 2। अगर हम लोग यहीं पे कर देते 2 की पावर 10 का इकाई अंक ज्ञात करें, तो हम लोग यहाँ से भाग देते 4 का, तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो ये हमारा तो यही तो हमारा शेषफल जो 4 के बाद है, 4 तो हमारा बाद, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यानी 2 4 4 8 16 32, यानी ये चौथा हमारा तो क्या देखिए ये हमारा तो 4 रिपीट ही हो गया। यहाँ से ये हमारा क्या 4 छोड़कर रिपीट हुआ, तो 4 4 का जो जोड़ा बनेगा उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, वो तो हमारा रिपीट करेगा। तो उसके बाद जो शेष बचेगा, जो हमारा शेष बनेगा, जो एक्स्ट्रा होगा, वही इकाई अंक ज्ञात करने में काम आएगा। जैसे अगर यहाँ हम लोग 8 तो हमारा क्या 8 तो हमारा ये इकाई अंक वापस वही हो जाएगा, तो बचा कितना 2। जब ये दोस्तों 2 बचेगा, 2 दूनी 4, इकाई अंक कितना हो जाएगा 4, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों 4। अभी ये छोटे नंबर पे ले रहे हैं। उसके बाद आइए थोड़ा सा और सीखते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करिए मेरे भाई, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अभी जो सिखाएं घात में इकाई अंक 4 बार पर डिवाइड होता है। अभी दिखाएं भी आपको, करके भी दिखाए हैं, एक्सप्लेन करके बताए हैं। घात चौथी बार में क्या होता है वही पुनः प्राप्त होता है, या साइक्लिक होता है, अभी हम लोग बताएं क्या उसी चैन पे चलता है। 4 बार में रिपीट होता है, तो 4 4 के ग्रुप को हम क्या करेंगे हटा देंगे। जो एक्स्ट्रा होगा ग्रुप से वही हमारा इकाई अंक ज्ञात करने में काम आएगा। जैसे 3 की पावर 73 का यूनिट डिजिट। अब दोस्तों ये बताइए, अब घात को हम लोग 4 से भाग आधार को नहीं देंगे, ये हमारा घात आधार माना जाता है। जैसे 4 की पावर 6, इसको हम लोग बोलते हैं क्या आधार। ये हमारा क्या है घात, ये हमारा घात है, ये हमारा आधार है। तो अगर हम लोग यहाँ से ये करें तो घात में 4 से भाग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 18 चौक 72, 18 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा इसमें, शेषफल आएगा कितना दोस्तों 1, और यही शेषफल इकाई अंक ज्ञात करने का काम करेगा। यही शेषफल इकाई अंक ज्ञात करने का काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 73 लिखें या 3 की पावर 1 लिखें, दोनों में आएगा क्या 3 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों 3 इकाई अंक आएगा। और अगर हम लोग आगे निकालें 5 5 6 7 8, 5 6 7 8 की पावर
4 2 6 7। अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करना हो तो आपको दिख रहा है आधार भी बहुत बड़ा है, घात भी बड़ी है। आधार भी बड़ा है, घात भी बड़ी है। तो अब इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, ये कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? और एक चीज और बताइए, अगर हम लोग आधार बड़ी लिए तो क्या होगा? बड़ी लेने पे बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अगर 168 का स्क्वायर लेते हैं तो 168 इंटू 168 ही तो लिखेंगे। इकाई अंक ज्ञात करना यानी 8 9 64 यानी कि 4। तो बार बार इसका हम लोग 4267 बार लिखेंगे, 5678। तो हम लोग क्यों ना सिर्फ 8 से ही तो इकाई अंक बनेगा। यूनिट डिजिट तो सिर्फ 8, यूनिट डिजिट निकालने के लिए ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 8 ही तो वर्क करेगा। और ये हमारे तो इसमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इनका कोई रूल है नहीं। और अब वह घात के हम लोग 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देंगे वो भी पूरे में नहीं देंगे कि 4267 में। 4267 में हम लोग भाग देने नहीं जाएंगे। 4 का विभाज्यता का नियम बताते हैं, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो हमारा 4 से विभाजित होगा। और शेषफल के लिए भी लास्ट को 2 अंक ही उठाएंगे। जितना शेषफल लास्ट के 2 अंक में आएगा वही पूरे नंबर में आएगा। ये आप अपने से स्वयं करके देख लीजिएगा, इसको हम नहीं कराएंगे। छोटी छोटी चीजें आप अपने से करिए और थोड़ा सा वर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम लास्ट के 2 डिजिट को उठाएं यानी 67 को 4 से भाग दें, यहाँ आएगा 4 एकम 4, बचे कितना 2, 7 6 चौक 24, बचा कितना 3। अब ये हमारा 3 यानी यूनिट डिजिट काम क्या है? यूनिट डिजिट निकालने के लिए कौन सा अंक आएगा? इकाई अंक है 4, शेषफल आया 3, शेषफल आया 3। तो ये हमारा हो जाए कितना? लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 9 64 की 4, 8 चौक 32 यानी 2। यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों? 2। इकाई अंक कितना है दोस्तों? 2। इकाई अंक हमारा कितना आया? 2। तो बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कुछ भी करने की और जरूरत नहीं है। और बताएंगे आपको इसमें 2 3 4 नियम है, उसको हम लिखाएंगे अगली क्लास में। फर्स्ट में अभी आप सीखने की कोशिश करिए। अब आइए हम लोग ज्ञात करते हैं कि अगर यहाँ पे होता 68 तब तो पूरा 17 से कट जाता। शेषफल बिल्कुल, शेषफल क्या आता? 0। शेषफल क्या आता? 0। शेषफल क्या आएगा दोस्तों? 0। आप लोग को बिल्कुल कुछ चीज छोड़ी नहीं जाएगी, ये हमारा दावा है। अब देखिए, अगर हम लोग उसको हटा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 7 5 6 9 की पावर 2 1 3 2 4। अगर हम लोग यहाँ पे इकाई अंक आधार में अगर इकाई अंक का काम करेगा तो 9, और घात में इकाई अंक 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वह इकाई अंक निकालने में सहायता करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ 4 से भाग देने जाएंगे तो 24 में भाग देंगे, 24 में भाग दोगे यहाँ 4 से तो आए कितना शेषफल? 0। अब दोस्तों, 0 शेषफल आने का क्या तात्पर्य है? यानी जब 0 शेषफल आएगा इसका मतलब यह है कि यह संख्या पूरी 4 4 के ग्रुप में ही है, 4 4 के ग्रुप में ही है। यानी 4 8 12, ये मतलब 4 4 के ग्रुप में ही है। अगर 4 4 के ग्रुप में है इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 की पावर 4, 9 की पावर 4। और अगर हम लोग इसको करना चाहेंगे तो 9 9 81, तब भी नहीं करेंगे पूरा। जब पूरा ना कर पाए तो हम लोग 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2, तो 9 9 81, 9 9 81, 1 एकम
यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों? 1। इकाई अंक कितना आया? 1। इकाई अंक कितना आया? 1। तो यहां से अब बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हम लोग याद कर लेंगे कि इकाई अंक कितना आया? 1। और अगले कल जब वीडियो में आपको नियम और शॉर्टकट तरीका बता देंगे निकालने के लिए, तो ये बिल्कुल आसानी से देखने के बाद यहाँ आप निकालेंगे कितना है? 0। 0 यानी 9 है तो 0, सॉरी 9 है, यहाँ पे घात रिमाइंडर कितना बचा? 0। ये आपको तो देखकर ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 ही अंक तो ज्ञात करना है। जब 2 ही अंक ज्ञात करना है, रिमाइंडर 0, और यहाँ आधार कितना है? 9। तो इकाई अंक आप ओरल बताएंगे कि 1 ही है। इकाई अंक कितना आएगा? 1। ये आप ओरल बताएंगे, पर थोड़ा सा वेट करिए, सब रखिए, धैर्य रखिए कल, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या शेयर करें। और अगर हम लोग यहाँ क्वेश्चन और अगर अगला देखें, अगर यहीं पे हम लोग कर दें क्या 25, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 25 करने के बाद रिमाइंडर बचेगा 1। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा यानी 9 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। इकाई अंक हो जाएगा 1। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसमें सिखाते हैं प्लस और माइनस। आप लोग थोड़ा सा और इस पे वर्क करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या हो जाएगा? सीख लेंगे। अगर करें 8 6 9 2 की पावर 4 5 6 8 2, तो अगर हम लोग यहाँ से इकाई अंक, जो इकाई अंक में हेल्प करेगा, सहायता करेगा, वो आएगा 2, और यहाँ से 2 से भाग देना, सॉरी 4 से भाग देना लास्ट 2 डिजिट में। तो दोस्तों बताइए 82 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 2। हम लोग जानते हैं 40 दूनी 80, 80 हमारा 2 से भाज्य है, सॉरी 4 से भाज्य है, तो बचा कितना? 2। तो यही हमारा बचेगा 2। तो अगर इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए ये आधार है, शेषफल कितना आया? 2, 2 दूनी 4, इकाई अंक हमारा आ गया कितना? 4 यूनिट डिजिट आया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर कहीं भी ना समझ में आया हो तो आप तुरंत कमेंट करके बताएं कि यहाँ नहीं आया, फिर से रिपीट करके बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ अच्छा है, बहुत सही। अगर एक बार और देखिए, एक चीज और सीखिए। अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए 20 की पावर 100 100 तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने का क्या इकाई अंक आएगा? तो अभी हम बताए थे कि जब मल्टीप्लाई में, जब नंबर बड़ा सा नंबर देकर के बीच बीच में मल्टीप्लाई में ये बताया था, अगर बीच में इनटू का चिन्ह हो और कहीं भी दिख जाए शून्य, तो पूरा इकाई अंक आता है क्या? शून्य। इकाई अंक दोस्तों क्या आता है? शून्य। जब इकाई अंक शून्य आएगा तो हम लोग ये भी, तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहे तो 20 इंटू 20 ऐसे से करके आए, तो अब हर बार 20 आएगा। हम एक ही बार के लिए बताए थे, लेकिन यहाँ to हर बार आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? शून्य। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों? शून्य। ऐसे 1 है, 5 है, 6 है, जैसे 6 का क्यूब करिए तो 6 गुणे 6 गुणे 6, हर बार क्या आएगा? 6 छंग 36 की 6, 6 छंग 36 की 6, 6 छंग 36 की 6। 5 का करिए, 5 का 1000 बार गुणा करिए तो आए क्या? 5 5 5
50 25 की 5, 50 25 की 5, 50 25 की 5। यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 5। एक का आप कर लीजिए 11 11 11 11, एक 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 एक, यानी यहां से आपका एक नियम और जो हम बताने को जो बताए थे आप लोग को, ये बताएंगे नियम कल, वहां से एक नियम आप अपने से ही लगा सकते हैं। अगर 0 1 5 6 आधार में 0 1 5 6 है, आधार में 0 1 5 6 है, तो घात चाहे जो भी हो उसका इकाई अंक सेम ही आएगा। यहां लिखेंगे घात जो भी हो यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा। 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 होगा, 5 पे 5 होगा, 6 पे 6 होगा, 5 पे 5 6 पे 6 होगा। तो दोस्तों आप यहां से एक नियम इसको भी हम कल लिखाएंगे, लेकिन आप यहां से भी क्या देख सकते हैं कि अगर जब 0 है 1 है 5 है 6 है, घात कितनी भी बड़ी क्यों ना लगा दें, लेकिन इकाई अंक में कोई भी अंतर नहीं आएगा। जो इकाई अंक 0 को दिखा के दिए, 0 में हर बार 0 हो जाएगा, 1 पे भी 1 आएगा, 6 पे भी 6 आएगा, 5 में भी 5 आएगा, चाहे कितनी बड़ी भी क्या घात क्यों ना हो, लेकिन यूनिट डिजिट में कोई अंतर नहीं आएगा। इस पे हम कल बहुत सारा सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही कल। और आपको बता दें, जैसे 14 के पावर 13 प्लस 12 के पावर 102 प्लस 4 का इकाई अंक ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन हर पेपर में आपको 100% मिलते हैं, चाहे राज्य की नौकरियां हो, राज्य का वैकेंसी हो, चाहे केंद्र की हो, एसएससी सीजीएल से लेकर के यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, सीएचएसएल, बैंक, सारे क्वेश्चन ही आपको इसमें दिखेंगे ही दिखेंगे। और बहुत ही सत्संग चल रहा है। बस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने दोस्त, रिश्तेदार, छोटे भाई बहन जो भी हों, उनको आप क्या वीडियो को उनके पास सेंड करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।